तो आइए, कपालभाति के बाद अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सबसे पहले बैठने का, बाएं पैर को नीचे करते हैं, दाहिना पैर ऊपर से चढ़ा लेते हैं, इस तरीके से सिद्धासन लगाते हुए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त और लाभदायक है। नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में जितने भी नस नाड़ियाँ हैं, मनुष्य के शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ इससे शुद्ध होते हैं। इसको करने से 8 चक्र, 9 द्वार, पंचकोश, सारे कोशों की शुद्धि होती है। सर दर्द, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, मिर्गी का दौरा और निंद्रा की बीमारी, गुस्सा जिनको बार बार बहुत ज़्यादा आता है, बीपी जिनका ब्लड प्रेशर अधिक हो या फिर कम हो जाता है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ब्लड प्रेशर समान तौर से पूरे दुनिया में देखा जाए तो 30 से 40% लोग आज की तिथि में ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। बीपी किन्हीं का ज़्यादा रहता है तो किन्हीं का कम रहता है। रक्त का संचरण अनियमित हो जाता है। तो रक्त के संचरण को हम नियमित कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए। इसको करने की विधि है, दाहिने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं, दाहिने नासिका से दाएं नाक को बंद करते हैं, बाएं नासिका से लंबा गहरा सांस भरें। अनुलोम विलोम पर दाएं को बंद करते हुए बाएं से लंबा लेते हैं, फिर बाएं को बंद कर देंगे तर्जनी उंगली से और दाहिने से बाहर छोड़ देते हैं इस तरीके से। फिर दाहिने नासिका से सांस को अंदर भर लें। फिर बाएं से बाहर, फिर बाएं से ही लेंगे, अंदर भरेंगे। अंदर भर के उस नासिका को, बाएं नासिका को बंद करके दाएं से बाहर, फिर दाएं से भरते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं से बाहर, फिर बाएं से ही अंदर भरते हुए लंबा 2 से 3 मिनट, 2.5 से 3 मिनट सांस लेने में, 2.5 से 3 सेकेंड, 2.5 से 3 सेकेंड में सांस को लिए और 2.5 से 3 सेकेंड में ही सांस को बाहर छोड़ते। अनुलोम विलोम करना इस तरीके से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जिस नासिका से हम सांस ले रहे हैं उसको बंद कर देंगे और दूसरे से बाहर छोड़ देते हैं और फिर पुनः उसी से भर लेंगे, फिर भर के बंद कर लेंगे और दूसरे नासिका से बाहर छोड़ देंगे। इस तरीके से दोनों नासिका से बार बार सांस को लेना और छोड़ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आप प्रारंभ में 5 मिनट से शुरू करें या फिर मान लीजिए कि 20 बार किए, रुक गए, थक गए तो रुक गए, विश्राम ले लेंगे थोड़ा सा, फिर 10-20 बार लिए, फिर विश्राम लेंगे। प्रारंभ में छोटा छोटा हम लोग मान लीजिए कि 1 मिनट से ही स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप अभ्यासों को बढ़ाते चलेंगे तो 5 मिनट का एक आप बना लें, 5 मिनट लगातार करें, फिर रुक जाएं, थोड़ा सा विश्राम लें, फिर 5 मिनट करें। तो 2 से 3 बार 5-5 मिनट जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके ज़िंदगी में कभी भी पैरालिसिस, लकवा की बीमारी नहीं होगी, कभी भी मिर्गी का दौरा अचानक नहीं आएगा, कभी भी हृदय घात, हार्ट अटैक से आपकी मौत नहीं होगी, ब्रेन हेमरेज से आप बच सकते हैं, सर दर्द से आप बच सकते हैं, नस नाड़ियों संबंधी जो भी व्याधियां होती है उससे
आप बच सकते हैं। कहीं भी दर्द है उससे बचा जा सकता है। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम अनगिनत रोगों में लाभदायक है। इससे आप बीपी की बीमारी से बच सकते हैं। आपका रक्त संचरण हमेशा नियमित बना रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभदायक, बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम। तो मुख्य रूप से 3 प्राणायाम सबों को करना है, और तीनों प्राणायाम करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। पता नहीं लोग योग को कितना भारी में ले लेते हैं। प्राणायाम को लोगों का ये सोच बन गया है कि शायद प्राणायाम और योग ऋषि मुनियों का है, जो हिमालय की तराई में और नदी के तट पे ही बैठ के किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आधुनिक दौर में योगाभ्यास और प्राणायाम साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट कपालभाति, झटके देखिए सांस को छोड़ना, और 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम। मात्र 3 प्राणायाम, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। मात्र 3 प्राणायाम करके आप अपने शरीर को बहुत सारे रोगों से बचा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ, निरोग और कोरोना से होने वाले संक्रमण से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो लॉकडाउन में आप वीडियो को पूरा देखते हुए वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप घर बैठे योग प्राणायाम सीखते हुए आप इसको करने का अभ्यास करें। ओम